लेक्चर आपको ये रिकॉर्ड करना था मुझे। अब चले खैर, समझ में आ गया। ये मैं एक काम करूंगी, फिर रिकॉर्ड ये वाला सेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ है और बाकी का सारा हो गया है ना रिकॉर्ड, तो इसको दोबारा से डिस्क्राइब कर देती हूँ इस स्लाइड को, ताकि आपकी रिकॉर्डिंग पे चला जाए ना। देखिए इसमें ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सम प्लांट न्यूट्रिएंट एंड डिफरेंट पीएच, इसकी एक डायग्राम है जो मैं आपको देखें यहाँ पे डायग्राम, मैं आपको क्या इस पे शेयर कर दूँ या व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँ? देखो ये मैं आपको मैम शेयर कर व्हाट्सएप रही हूँ, पे कर दो। व्हाट्सएप पे भी शेयर कर रही हूँ मैं आपको, इसको ज़रा देखें एंड देन विल बी डिस्कसिंग दिस। मैंने यहीं से बताया क्योंकि देखो दीज थिंग्स आर, ये चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। एक दो चीज़ें हो सकता है आपको याद रहे, फॉर एग्जाम्पल माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको याद रह गया, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट विल बी एब्जॉर्ब इन द पीएच ऑफ एसिडिक पीएच। अब इसमें देखो एक मैंने डायग्राम आपको शेयर की है बुक से भी। दिस डायग्राम इज शोइंग यू रेंज ऑफ प्लांट और ऑफ द पीएच, और इसमें देखो जो बिगेस्ट बार की जो वो है ना, इसमें आप देख कैसे रहे हैं, इसको रीड करने का तरीका क्या है कि बेसिकली देखो नाइट्रोजन एक लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आपने उसमें देखें आप, खैर मैं इसको ऐड भी कर दूंगी ताकि आपको ये जो है वो इसमें स्लाइड में बहरहाल अभी इसे देख लें। नाइट्रोजन इसका जो ये जो बार आ रहा है ना, बेसिकली इसका जो वाइडेस्ट पार्ट है वो एरिया वो शो कर रहा है कि जिसमें ये बेटर एब्जॉर्ब हो रहा है। ये वो पीएच शो कर रहा है जिसमें सॉइल में जो वो प्लांट को पे बेटर एब्जॉर्प्शन होगी, प्लांट की बेटर एब्जॉर्प्शन होगी साइन की, ठीक है। यानी नाइट्रोजन के लिए अगर हम बिगेस्ट वो बार की जो विड्थ देखेंगे, जो मैक्सिमम विड्थ आ रही है वो आ रही है तकरीबन 6 till 8 के करीब या 7.5 के करीब, ठीक है, या 7.8 के करीब, ठीक है। तो 6 till 7.5 इज द रेंज ऑफ सॉइल पीएच, ठीक है, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन। इज दिस थिंग नाउ क्लियर? अब आप डायग्राम भी देख रहे हैं तो आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अच्छा अब इसमें फॉस्फोरस को देखें, तो फॉस्फोरस की जो है ना वो एब्जॉर्प्शन, जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है दैट इज 9 and 10, 9 to 10 pH। एल्कलाइन पे फॉस्फोरस ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। व्हेन द सॉइल बिकम्स एल्कलाइन देन एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम, बट इट इज नॉट द केस कि बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होगा, ठीक है, होगा, लेकिन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन would be in alkaline condition when the soil is alkaline, 9 and 10। इसी तरह से पोटेशियम एंड सल्फर को देखें तो मैक्सिमम विड्थ जो दिखा रहे हैं वो तकरीबन 6 से लेकर ऑनवर्ड्स 10 pH तक जा रही है नियरली, ठीक है। यानी मैक्सिमम विड्थ अगर आप देखें तो नियरली इट इज इक्वल फॉर तकरीबन, थोड़ा सा डिफरेंस में भी बहरहाल, लेकिन एक पिंचिंग हो रही है जो कि कहाँ पे हो रही है, फॉस्फोरस एंड सल्फर पे। किसकी पिंचिंग हो रही है? बार की पिंचिंग हो रही है टुवर्ड्स एसिडिक पीएच, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ कम से कम एब्जॉर्प्शन हो रही है, जो पिंच कर रहा है, पिंच आउट कर रहा है। और जब आप इस तरफ जा रहे हैं स्ट्रेट, एक मैक्सिमम विड्थ जो शो कर रहा है दैट इज शोइंग यू मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस पोटेशियम एंड सल्फर आइंस टू द प्लांट, ठीक है, व्हेन इट इज प्रेजेंट, व्हेन द सॉइल इज हैविंग 6 to 10 pH। इसी तरीके से कैल्शियम को देखें तो कैल्शियम के लिए अगर हम देखें तो 6.5 till 8.4 और 8.5 8.4 के करीब, ठीक है। ये इससे अगर देखें तो इन दिस रेंज द कैल्शियम विल बी एब्जॉर्ब मोर, गॉट इट। अच्छा मैग्नीशियम का जो बार है वो थोड़ा सा टिपिकल है कि इसमें हम 9 के करीब जो है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मैग्नीशियम जो है मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो रहा होता है, और जो मोर अल्कलाइन कंडीशन होती हैं तो उसमें एब्जॉर्प्शन कम जाती है। Again coming to your iron, copper and zinc, for this thing you can see that it is absorbed more in acidic pH, 6 तक पे ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा होगा, 4 till 6, ठीक है। और बोरॉन के लिए अगर हम देखें तो इसका भी जो बार है वो अप्रॉक्सीमेटली जो मैक्सिमम विड्थ है, एक तो बीच में भी आ रही है, सेकेंडली इट इज कमिंग ऑन 9 till 9 से लेकर जो है वो 10 जो पीएच है उस पर आपको ज़्यादा जरूरत है। इज इट क्लियर नाउ? तो दिस इज हाउ the pH of the soil is important for to maintain the nutrient or to for the absorption of nutrient into the soil, into the plant, ठीक है। तो हम pH करते रहते हैं, लेकिन हमें pH का एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि pH, why the pH, how the pH is controlling the absorption of ions by the plant. Clear now?
यस मैम। चलें, इसको मैं ऐड भी कर लूँगी ताकि आपके पास सिर्फ हो जाए। इसके बाद देखें, बस 2-3 स्लाइड हैं, इसको भी हम कंप्लीट कर लेते, 2 ही हैं, कंक्लूजन एंड दिस वन। सॉइल कंजर्वेशन पॉलिसीज आर देयर इन रिस्पॉन्स टू डस्ट बोल ऑफ द 1930 द यूएस गवर्नमेंट। ये तो दो सिर्फ नाम है इसके, ऐसे ही रख लिया, कभी कहीं लिखे हुए आते हैं तो यू शुड नो कि क्या है। सॉइल कंजर्वेशन सर्विस SCS 1935 to work with farmers to develop conservation plans for their farms। ठीक है, इट वाज द स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि न्यू एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, तो द फार्मर्स डिड नॉट नो हाउ टू कंजर्व देयर सॉइल, तो ये जब बनी थी। नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन सर्विसेज इसमें जो है was renamed the NRCS in 1994 and water quality protection was added to its responsibilities। Conservation Reserve Program, part of 1985 Farm Bill, it pays farmer to stop cultivating lands that erode easily and plant them instead with trees and deep rooted grasses। ठीक है, ये सारी चीज़ें। Conclusion देखो बस simple, well designed cropping system enhance soil fertility, reduce soil erosion, improve soil properties। मैनेजमेंट ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम मैनेज करा आपने जिस तरीक़ों से, क्रॉप रोटेशन, इंटर क्रॉपिंग, सारी चीज़ आप देख रहे हैं। इन्वॉल्व मैनेजमेंट ऑफ टिलेज, नो टिल क्रॉप, टिल क्रॉप जिस तरह से आप कर रहे थे, क्रॉप रेसिड्यूज, स्टबल आप उसमें डाल रहे थे, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स, पेस्ट एंड इरोजन कंट्रोल, पेस्टिसाइड प्रैक्टिसेस, ऑल दीज आर द थिंग्स ये हमने डिस्कस की इसके अंदर। क्रॉप सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम इंक्लूड फैलो सिस्टम। फैलो सिस्टम मैंने आपको बताया था इन क्रॉप रोटेशन में, इन विच द फैलो इज अ सिस्टम जिसमें हम किसी भी एरिया को एम्प्टी छोड़ देते हैं, वी डू नॉट ग्रो एनी क्रॉप, दैट इज नोन एज फैलो ईयर। उसको हम फैलो साल भी कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि इस साल हमने कोई भी चीज़ ग्रो नहीं की। वी आर लीविंग द लैंड for what purpose? To regain its the fertility of the soil itself। यानी नेचुरली हम उस लैंड को छोड़ते हैं ताकि लैंड शुड रीगेन इट्स फर्टिलिटी नेचुरली। अब नेचुरली कैसे करती है, ज़ाहिर है इधर उधर से कहीं से लिटर आ गया, कुछ आ गया, तो इट विल बी एडेड अप इनटू द सॉइल। वाटर है, इट विल बी एडेड अप इस तरह से, और न्यूट्रिएंट कहीं जा नहीं रहे, न्यूट्रिएंट्स आर ओनली एडिंग अप। स्ट्रिप क्रॉपिंग, ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग, कंटोर मिक्सिंग एंड रिले क्रॉपिंग इन ऑर्गेनिक, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आई थिंक सो इट्स क्वाइट इनफ। इसको फिर मैं आपको जो है वो हेलो यार, मैं ज़रा थोड़ी देर में नासिर कॉल करती हूँ तुमको, ठीक है, ये 2 मिनट में करती हूँ, ज़रा मेरा लेक्चर एंड हो रहा है, ठीक है। ओके, आई थिंक सो इट्स completed, and if you have any questions you can ask। No ma'am, all clear. ओके चलो, ओके, इंशाल्लाह विल बी मीटिंग द नेक्स्ट क्लास, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। Okay ma'am, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।